चलिए तो करते हैं। यहाँ करना क्या है कि देखिए सबसे पहले क्या करना है, ये वालों को हम क्या मानेंगे, त्रिभुज 1। इसको क्या मानेंगे, त्रिभुज 2। इसको हम मान लेते छोटा, क्या मानते हैं जी, छोटा। इसको क्या मानते हैं, बड़ा। यहाँ तक तो क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर है। ये काम कीजिए, सबसे पहले क्या करना है कि छोटा त्रिभुज को हल कर लेना है। ये छोटका वाला जो है ना, ये छोटका वाला को हल करना है, उसके बाद बड़ा वाला को हल करना है। चलिए, तो नहीं समझिएगा तो इस प्रकार कर लीजिए। एग्जाम्पल में ऐसे छापिए, ऐसे कर लेना है ना। यहाँ ए है, ए दीजिए, यहाँ बी है तो बी दे दीजिए, इस प्रकार से बी। यहाँ क्या है, डी, तो डी दे देना है। उसके बाद यहाँ कितना कोण बन रहा है, 45 डिग्री का, तो 45 डिग्री बना लीजिए। अब बड़ा वाला है ना, बड़ा वाला, एक बड़ा वाला छाप लीजिए, ऐसे कर दिए। इसका नाम सी है, इसका नाम बी है, बी कर लीजिए। इसका डी, तो डी, इसका कितना मान है, 60 है। कितना जी, 60 डिग्री है। तो यहाँ तक दिक्कत नहीं है ना, दो छाप ले। आप क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है कि त्रिभुज छोटा वाला चलना है। हर एक बार किस चलना है, छोटा वाला से। छोटा वाला कौन है, ये है। छोटा वाला कौन है, ये है। अब देखिए इसका मान कितना है, 20 मीटर दिया है। मीनार यहाँ जो है 20 मीटर दिया है, इसका भी 20 मीटर है। आप समझिए, इसमें 20 मीटर दिया है, तो निकालने की क्या बोल रहा है, आधार बोल रहा है। निकालने क्या चीज निकालने का बोल रहा है, आधार। ये यहाँ एक्स मानिए, मतलब ये जो बड़ा त्रिभुज के भी एक्स है और छोटा त्रिभुज के भी एक्स है ना। समकोण त्रिभुज है ना, ये समकोण त्रिभुज का, छोटा समकोण त्रिभुज के भी एक्स है, बड़ा समकोण त्रिभुज के भी एक्स है। चलिए, तो मुझे किसका मान निकालना है, एक्स का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, आधार निकालना है। तो एक फार्मूला होता है, यहाँ देख लीजिए फार्मूला। पापा बाज का पियोगे, तो पापा बोलता है हाँ हाँ बेटा। तो पहला क्या होता है, साइन थीटा होता है। दूसरा क्या होता है, कॉस। तीसरा क्या होता है, टेन थीटा होता है। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप समझिए, इसमें ये इसका मीनार है, ये क्या है, मीनार है। ये क्या दिया है, मीनार दिया है ना। तो मीनार का कितना दिया, 20 सेंटीमीटर। तो छोटका त्रिभुज पहले निकाली तो यहाँ 20 सेंटीमीटर तो है ही है। आधार निकालना है ना, ये चीज नहीं है तो ये चीज निकालना है। पहले ये चीज क्या करना है, निकाल लेना है। आप देखिए, तो आपका सूत्र बताया हूँ कि यदि ऊंचाई दिया रहे और चौड़ाई निकालने के लिए बोले तो पी बटे क्या आता है, बी। या इसका मान दिया रहे, ये निकालने के बोल रहा है, तभी क्या लगेगा, पी बटे बी ए लगेगा, मतलब टेन थीटा का प्रयोग होगा। चलिए देखिए, तो पी बट्टा ये पी, यहाँ पी है ना, ये क्या है, इसको बोलते हैं पी, इसको बोलते हैं बी। ये लंब, ये आधार हुआ, ये और ये क्या हुआ, कॉर्न। इनको क्या बोलेंगे, एच। ये सब क्या है, कॉर्न। ये सब क्या है, कॉर्न हो गया। यहाँ तक दिक्कत नहीं किसी को। चलिए, उसके बाद क्या करना है, इसका मान निकालना है। पी बट्टे क्या है, कैसे लिखना है, ये पहले पी, तो पी, उसके नीचे में बी है तो बी। इसका अर्थ ये हुआ कि ये क्या है जी, लंब बटा आधार, इस प्रकार से। तो लंब कितना है, देखिए यहाँ लंब बटा आधार। अब देखिए पी बटा बी, पी बटा बी किसका मान है, यहाँ देखिए पी बटा बी किसका होता है, टेन थीटा का होता है। तो हम यहाँ लगा लेंगे टेन थीटा बराबर क्या, पी बटा बी। यहाँ तक क्लियर। इसका मतलब ये है कि लंब बट्टा क्या हो जाएगा जी, इसको लिखो लंब, कोई दिक्कत, इसको लिखो क्या, लिखो आधार। यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब देखो आपको ऐसा चलना है, ए बी, कोई दिक्कत नहीं ना। ए बी हो जाएगा, लिखो ए बी बट्टा क्या आ जाएगा, बी डी लिखो या तो डी बी लिखो, कोई फर्क नहीं। यहाँ भी ए बी था, आप लिख सकते बी ए भी लिख सकते हैं या ए बी भी लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चाहे आप बी डी लिखो या तो डी बी लिखो तब भी चलेगा ना। हम लिखते बी डी लिखते हैं, बी डी लिखे।
लिख दिए ना। चलिए अब देखिए, इनको लेकर चलना है, इनको लेकर चलना है, दोनों से बना सकते हो, मगर सबसे बेस्ट रहेगा इनको लेके चलो, इनके नाम से चलो, सबसे अच्छा रहेगा। तो चलिए क्या करते हैं, टेन थीटा, क्या करते हैं यहाँ लिखते हैं टेन थीटा बराबर ए बी का मान कितना है, ए बी का मान कितना है 20 मीटर। ए बी कितना है, ए बी क्या लिखना है यहाँ 20 मीटर। आप चाहते तो पी के चलते बोलते पी का मान कितना है, पी का मान कितना है 20 मीटर, तभी तो वही बात हुआ ना जी। या बोलते लंब कितना है तो 20 मीटर, तो लिखते यहाँ 20 मीटर। या ए बी कितना है, ए बी कितना है 20 मीटर, हम क्या लिखे यहाँ 20 मीटर। यहाँ तक क्लियर ना, यहाँ तक क्लियर। चलिए आप क्या देखिए, सूत्र में बट्टा है ना जी, सूत्र में बट्टा, तो सूत्र में क्या लगाना, बट्टा लगा देना है। फिर ए क्या लिखा है बी डी लिखा है, क्या लिखा है बी डी। चलिए यदि आप चाहते हो कि x मान लिए, क्या माने x मान लिए, तो आप क्या लिखना है यहाँ, तो बी डी का मान क्या है, माने x, तो क्या लिखना है x, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब भी क्या आपका सवाल बन जाएगा ना जी। आप देखिए यहाँ टेन थीटा, आप नहीं चाहते हो कि x मानना है तो सिर्फ आप लिख सकते हैं बी डी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ, चलिए दोनों दिखा देते हैं। तो टेन 45 डिग्री का मान क्या कितना है, देखिए 45 है। तो सॉरी टेन थीटा का मान कितना है, कितना कौन दिया 45 का दिया ना। चलिए यहाँ 45 कर लेते हैं, कोई दिक्कत। 20 का क्या करते हैं 20 मीटर कर देते हैं, हाँ। अच्छा चलिए x का x है, कोई दिक्कत नहीं। अब टेन 45 का मान कितना होता है तो 1 होता है, यहाँ 1 लिख सकते हो। यहाँ कितना है 20 का मीटर, 20 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ x है तो x कर लो। अब देखो नीचा में x है, यहाँ भी 1 है, नहीं कुछ है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ 1 डालना पड़ेगा। अब कोना तो में क्या करो, गुना करो, क्रॉस गुना करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, यहाँ कर देना। अब देखिए जब इनको इनसे गुना कर पहले करना, क्योंकि x का मान निकालना है ना। तो चलिए करेंगे तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा बराबर, फिर क्या हो जाएगा इनको इनसे करिए कितना हो जाएगा 20 मीटर। तो x का मान कितना निकला 20 मीटर। यहाँ तक दिक्कत नहीं ना। चलिए एक बात और बताते हैं, यदि आप x नहीं मानते हो, यदि x आप यहाँ नहीं मानते तो आपको और सुविधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा और सुविधा। तब तो दिमाग में आएगा ना कि b d के मान निकाल ले, b और d का मान निकाल ले। चलिए तो हम क्या करते हैं, आप लोग तो यहाँ तक लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम क्या करते हैं, x नहीं मानते, क्या करते हैं x नहीं मानते हैं। चलिए सिर्फ बी डी का मान निकालना है, बी डी का निकालना है। x का हम क्या करते हैं यहाँ मिटा देते, यहाँ क्या लिखते सिर्फ क्या लिखते बी डी। यदि बी डी नहीं पूछा तो बी डी निकालना है ना, तो यहाँ बी डी हम लिख देते सोचिए। चलिए कोई दिक्कत, यहाँ भी तो बी डी लिखना पड़ेगा, यहाँ भी बी डी लिख दिए। चलिए यहाँ भी क्या करते हैं बी डी लिखे, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत आप क्या करेंगे 1 से अब बी डी को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ बोलिए बी डी हो जाएगा। आप देखिए तो बी डी बराबर कितना हो गया 20 मीटर। मतलब बी डी क्या है, ये बी डी जो है बी और डी क्या है आधार है ना जी, क्या है आधार है। आप आधार बोल सकते हो ना, तो समझ में आपको आ गया ना कि बी और डी का मान कितना है 20 मीटर निकला। कितना निकला 20 मीटर। तो आपको आप क्या क्या निकल गया, मीनार का जो है लंबाई जो है मतलब ऊंचाई भी आपको 20 मीटर निकल चुका है, और मीनार का जो क्या बोलते हो आधार भी आपको 20 मीटर निकल चुका है। आपको निकालना क्या, तो छोटका समकोण त्रिभुज का इनका तो काम हो गया ना। इनका मान कितना निकला 20 मीटर, कितना निकला 20 मीटर। तो ये तो आपका काम खत्म हो गया। आप क्या करना है बड़ा वाला का निकालना है। कौन सा निकालना है बड़ा, मतलब इसमें देखिए पहले बड़ा वाला है कौन, तो सी बी डी लिखना है ना। आप क्या लिखना है यहाँ, चलिए यहाँ ऐसे कर देते हैं हम, तो कलम लिखते चलिए। आप लिखना है यहाँ सम कोण त्रिभुज सी बी डी, सी बी डी में, इस प्रकार कोई दिक्कत नहीं, लिख डाले ना। आप एक काम कीजिए, आप क्या करना है यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट निकालना है। यहाँ से मतलब बड़का त्रिभुज का हाइट निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट निकालना है। उसके बाद में क्या बोल रहा है सवाल में वो निकालेंगे।
तो बड़का वाला पहले निकाल दिए, छोटा त्रिभुज के निकाल लिए ना, 20 मीटर आया आधार है, आ गया ना। आप किसका निकालना है हमको पता है? आप निकालना है बड़ा त्रिभुज का। किसका निकालना है? बड़ा त्रिभुज का। किसका निकालना है? बड़ा त्रिभुज का। चलिए बड़ा त्रिभुज के निकालते हैं। अब देखिए ये तो कुछ है, बताइए, ये ऊपर वाला जो है यहाँ सी से लेके बी तक ये क्या है? लंब है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो चुका है? लंब हो चुका है। और ये क्या है बताइए? आधार है ना। आधार का मान दिया है तो क्या लिखना है? पी बटे क्या लिखना है? बी। पी बटे क्या लिखना है? बी। पी बटे पूरे लंब है ना, ये लंब है, ये आधार, यही पूरे फुल निकालने के लिए बोल रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक निकालने के लिए बोल रहा है। क्या है? पी बटा बी। चलिए यहाँ लिखना पी बटा बी। अब पी बटा बी किसका होता है? टेन थीटा का होता है ना। तो यह लिखना टेन थीटा बराबर कर दिए। अब लिखो तो पी लंब क्या है? यहाँ देखो लंब पूरा हो गया ना, यहाँ से यहाँ समझो लंब देखो पूरा क्या? सी बी, या तो लिखो बी सी, कोई दिक्कत नहीं। चाहे आप लिखो सी बी लिखो तब भी वही बात हुआ, और बी सी लिखोगे तब भी वही बात हुआ। आपका मर्जी, चाहे सी बी लिख लो, चलो सी बी रहने देते हैं। उसके बाद सूत्र में बटा है तो सूत्र में बटा लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या करना है? आप देखो बी क्या है? यही ना बी, ये बी लिखा ना, तो बी डी क्या लिखना है? बी डी, बी डी। चलिए यहाँ बी डी लिखे। यहाँ तक दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। क्या है? यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो नहीं है। चलिए अब टेन थीटा का मान कितना है? देखिए कितना थीटा का मान दिया है? 60 डिग्री दिया है। कितना दिया है? 60 डिग्री दिया है। अब देखिए पी का मान कितना है? चलिए देखिए यहाँ अब यहाँ देखना है कि बी ये तो कुछ दिया है नहीं, क्योंकि ये मीनार का दिया था। ये यहाँ से लेके यहीं तक हाइट दिया था, यहाँ से लेके यहीं तक 20 मीटर हाइट है। ये पूरे हाइट नहीं दिया है? दिया है यहाँ से यहाँ तक हाइट नहीं दिया है। तो क्या करें? यहाँ से यहाँ तक हाइट तो है ही नहीं, तब बी सी बी है। क्या है? सी बी है। चलिए तो यहाँ क्या करना है? तो सी बी का सी बी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। और बी डी कितना निकला था आपको? ये जो बी डी कितना निकला था? यहाँ देखो बी डी कितना निकला है? 20 मीटर। कितना निकला है? 20 मीटर। यहाँ तक दिक्कत नहीं। आपको पहले बता चुका, आप चाहो तो यहाँ सी बी की जगह पी भी रख सकते थे, हैं? आप बी की जगह आप इसमें तो बता ही दिया ना, आप तो समझ चुके हो ना कि इनसे चलोगे तो थोड़ा बढ़िया रहेगा, दिमाग में सटीक बैठेगा, भूलोगे नहीं, तो ये बढ़िया है। चलिए आप देखिए टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो कितना आता है? √3 होता है। कितना होता है? √3 होता है। कितना होता है जी? √3 होता है ना जी। तो चलिए हम क्या करते हैं? √3 कर लेते हैं। यहाँ क्या करते हैं? √3 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप एक काम कर सकते हो, चलिए इसको अलग अलग पहले बता दो, तोड़ के बना लेते, उसके बाद एक ही साथ बनाएंगे। अब देखिए सी बी बटा कितना हो गया? 20 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या करना है? यहाँ √3 हो गया, नहीं नीचे में कुछ है तो 1 है ना 1। इनको इनसे गुना करो, इनको इनसे गुना कर दो, इनको गुना करोगे कितना हो जाएगा जी? 20√3 हो जाएगा। अब बराबर में क्या आ जाएगा? सी बी को गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? सी बी हो जाएगा। यहाँ तो दिक्कत नहीं है दिक्कत नहीं है दिक्कत। आप काम कीजिए, इसको पलटा लो, नहीं पलटा तो एक काम करो, पहले रहने दीजिए इसको, हम इसको ऐसे कर दे, मिटा देते हैं। पहले इन्हीं को गुना कर लेते हैं, सी बी को से गुना करते हैं तो क्या हो गया? सी बी। अब बाद में इनको गुना कर लेते, क्या हो जाएगा? 20√3 हो जाएगा ना। चलिए तो यहाँ क्या करते? एक काम करो, आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, इसको यहाँ भी आप छोड़ सकते हो, है ना। नहीं चाहोगे तो थोड़ा यहाँ थोड़ा मेहनत कर लोगे ना तो आगे आपका हल हो जाएगा, है। अभी यही हम थोड़ा मेहनत कर लेते हैं, नहीं तो ऐसे भी निकल सकता है, ऐसे भी निकाल लोगे, मगर थोड़ा हम यही मेहनत कर लेंगे तो आगे मेहनत नहीं कर सकते। आगे मेहनत करो तो यहाँ छोड़ दो, यदि अभी मेहनत करो आगे आराम चाहते हो तो यहीं कर लो। चलो यहाँ कर दो सी बी। अब इनको
लिख दो 20 का 20, ये देखिए गुना में है ना, तो गुना डाल दो, कोई दिक्कत। आपको बता चुका हूँ पीछे में ना कि √3 का मान कितना होता है, 1.732 होता है ना। आप इनको गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, चलिए गुना कर लेते हैं हम। चलिए इनको गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 34.64 हो जाएगा ना। तो देखिए ये मान किसका निकला, यहाँ देखिए ये मान किसका निकला, CB का। किसका मान निकला, CB का। किसका मान निकला जी, CB का मान। किसका मान निकला, CB का। आप CB देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना मान निकल चुका है, 34.64 निकाल चुका है। कितना निकला, 34.64 निकल चुका है। आप देखिए तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना निकला, आप लिख सकते हो, यहाँ से लिख दो यहाँ काटो, यहाँ से लो, 34.64 निकल चुका है ना जी। हाँ, आप चलिए यहाँ का क्रिया खत्म हो चुका है। तो आपको निकालने की क्या चीज बोला था कि यहाँ से लेके और यहाँ तक की दूरी हमने क्या किए, पहले यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी निकाल लिए ना। पहले छोटका त्रिभुज कर लिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो 20 मीटर दिया ही आपको। तो निकालने पहले क्या था, आधार निकालना था, आधार निकाल लिए। हैं, आधार निकाल लिए तो यहाँ से यहाँ तक हाइट तो दिया ही है, जरूरत नहीं थी निकालने, जरूरत क्या था, आधार निकालने का। आधार निकालोगे तब तो बड़ा वाला निकलेगा ना। आधार निकाल लिए, उसके बाद फिर क्या करना था कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, पूरा का हाइट निकाल लो, पूरा का ऊंचाई निकाल लो। और पूरा का ऊंचाई निकाल लिया हम, पूरा के यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई निकाले ना, कितना है, 34.64। हमने क्या किया, यही क्रियाक्रम कर दिए, इनको गुना कर दिए। तो हम आगे जो गुना करते हैं अब ये कर लिए, इतना हो चुका, आगे फिर क्या करेंगे, हल्लू का भी कर लिए ना। चलिए तो यहाँ से यहाँ तक लेकर तो कोई दिक्कत नहीं, तो पूरा हाइट निकल चुका है। अब क्या करना है कि ध्वज दंड का गोला निकालने के लिए ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई गोले निकालने के लिए आपको बोला गया है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई निकालो, नहीं यही बात बोला है ना। आप क्या करेंगे, ये पूरे को है यहाँ तक क्या करना है, जोड़, यहाँ तो निकला, इसका वाला ऊंचाई निकालो, इसका ऊंचाई बोले निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इनको इनका हाइट और इनका हाइट को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा पूरा का, यहाँ से यहाँ तक का हाइट निकल जाएगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक हाइट, अभी जो आपको लगता होगा सर यहाँ से यहाँ तक हाइट तो निकल चुका है, इतना निकल गया, अरे उतना तो निकला है, मगर क्या बोला, इसका हाइट तो दिया ही ना, फुल हाइट निकली इतना निकला है, और इसका हाइट निकालना है मुझे ना। इसका हाइट कितना चाहिए, इसका हाइट मांग रहा है ध्वज दंड जो भी है, इसका हाइट बोल रहा है, यहाँ से यहाँ तक की मुझे हाइट चाहिए। ये पूरा हाइट थोड़ी मांग रहा है, बोले यहाँ से इसका हाइट चाहिए मुझे, इसका हाइट चाहिए, हाइट निकालो। चलिए हम कर लेते हैं, चलिए ऐसे कर देते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले CB क्या करना है, पहले पूरा हाइट लो, यहाँ से यहाँ तक हाइट लो। तो ले लेते हैं हम CB, कोई दिक्कत यहाँ, ऐसे भी लिखे ध्वज दंड का हाइट निकालने पर ऐसे भी कर सकते हैं। तो ऐसे लिख दो CB, तो CB किसका हाइट निकालोगे, यहाँ से यहाँ तक हाइट निकाल रहा हूँ। तो कैसे निकालेंगे, पहले फुल लो, फुल हाइट लो, है ना, फुल हाइट लो। तो फुल हम हाइट ले लेते हैं, तो CB हो गया, बराबर कर दो। अब क्या करना है, B कर लो, B प्लस क्या करना है, CA करो या तो AC करो, कोई दिक्कत नहीं। A भी यही चलो, AC कर लेता हूँ, AC, यहाँ तक दिक्कत नहीं है ना। तो बोल रहा है कि इनका हाइट चाहिए, इनका हाइट चाहिए ना, इनका हाइट निकाल देते हैं। चलिए तो CB का मान कितना दिया, CB का मान कितना, CB का मान कितना दिया है, 34.64, 34.64 है, बराबर का बराबर। और AB कितना दिया है, AB
ए बी, चलिए ए सी पूरा हो गया, ए बी, यही ना जी, ए बी, तो ए बी तो इतना हो गया, ए बी। चलिए तो ए बी क्या है, ए बी जो है, ए बी कितना 20 दिया है ना, 20 मीटर, 20 मीटर लीजिए, प्लस का प्लस ए सी, ए सी, इसका है तो हाइट नहीं है, इसका हाइट निकालना है ना, तो क्या नहीं कुछ है तो क्या करेंगे, ए सी लिख देना है, ए सी लिख दिए। चलिए उसके बाद क्या करना है, देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ आप लोगों को देखना है, देखिए कुछ करने लायक हूँ या कर पाऊंगा, आप लोग भी दिमाग लगाइए यहाँ क्या करना है। चलिए ये और ये इनका जात है ना, जात, इनका जात है कहीं, इधर ढूंढो, 1 2 3 व्यक्ति खड़ा है, 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति तीसरा व्यक्ति है, 3 व्यक्ति है, तो इनका जात देखिए है इसमें कहीं नहीं है, तो जात किसका है, इनका, ये भी देखिए अंक है 20 है, ये भी वो 34, एक जात का है ये सब, एक जात का, तो जात वाले को जात वाला सा लोगे ना, हैं, अगर जात को अलग लोगे ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, 34.64 है ना, ये देखिए क्या चीज़ है, प्लस में है जी, ये प्लस में है, जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि इधर क्यों लाए, क्योंकि इसका हाइट निकालना था, इसका AC का हाइट निकालना था, मतलब यहाँ से यहाँ तक हाइट निकालना था, इसको प्लस में इधर कर ले तो क्या हो गया जी, माइनस में हो चुका है, क्या हो गया, माइनस में हो गया। अब देखिए ये जब ये हट चुका है तो ये तो यहाँ आएगा ना, ये बराबर तो वहीं रहेगा, मैं यही सिर्फ इसको ही उठा के इधर लाए ना, तो माइनस में आ गया, प्लस में है, यहाँ क्या चीज छुपा है, प्लस में छुपा है, यहाँ इसको उठा के इधर लाए तो क्या चीज माइनस में आ गया, अब ये हट गया तो अब ये पीछे जो प्लस में है ना, तो ये यहाँ आएगा ना बराबर पे, चलो बराबर का यहाँ AC लिख दिए, कोई नहीं समझो तो ये प्लस लगा दो पीछे में, कोई दिक्कत नहीं, प्लस लगा, आप तो समझोगे ना, चलिए लगा दिए। अब इनको घटा दो, इनको घटाओ, ये देखो 4 में से 0 घटे क्या होगा, 4 है ना, और 3 में से 2 घटा दो तो क्या हो जाएगा 1, दशमलव यहाँ क्या हो 64 ना, इतना ही है ना, चलो कर लो, देख लेते हैं। चलिए तो यहाँ तक ठीक है, अब ये जो हुआ तो बराबर क्या हो गया, प्लस AC का मान, मतलब इसका हाइट निकल चुका है, निकल, आप चाहो तो इसको इधर ले लो, इसको इधर करो, सीधा कर लो, बोलो सीधा करने पे क्या लिख दो, यहाँ लिख देना आप सीधा करने पे, तो लिख दो AC बराबर क्या देगा 14.64, मतलब ध्वज दंड का क्या निकल गया, ध्वज दंड का इसका ऊंचाई निकल चुका है ना जी, इस प्रकार से इसका ऊंचाई निकल चुका। तब तक आप लोग क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया से ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए क्या करते हैं, आप दूसरा नियम से बनाते हैं इसी को, दूसरा नियम से बना दूं, यहाँ तो सही है, और दूसरा नियम से बनाओगे तो चलो इसको मिटा देते हैं, थोड़ा मिटा देते हैं। चलिए अब यहीं से खेला शुरू करते हैं, दूसरा विधि, यहाँ तक तो सही है, अब यहाँ से निकालना है, मान लो कि दूसरा विधि से बनाना है, क्या बनाना है, दूसरा विधि से, चलो दूसरा विधि हम कर देते हैं, दूसरा विधि से निकालना है ना, तो कुछ करना नहीं है। चलिए तो सबसे पहले देखिए टेन थीटा का मान कितना है, 60 है ना, 60 निकाल लेते हैं, ये बड़ा छोटा वाला की निकालना ही हो, छोटा वाला को छेड़खानी नहीं है, दूसरा विधि से निकालेंगे ना तो ठीक से, तो छोटा वाला त्रिभुज को हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, उसका मान उतना ही रहेगा, छेड़खानी किसमें करेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज में, बड़ा वाला जो है उसको छेड़खानी करना है। देखिए तो टेन थीटा का मान, कितना जी, तो यहाँ टेन थीटा 60 डिग्री है ना, अब P व B तो आपको जानता ही है, आपका CB है, क्या है CB है ना, CB से चलना मुझे कि इनसे चलो इनसे भी बनेगा, इनसे चलो तो इनसे भी बनेगा, हम किनसे इनसे चलते हैं, तो CB बटा क्या जी BD है ना। एक काम कर दो, अभी जो बताए हैं उसमें दूसरा नियम था, अभी दूसरा नियम देखो, बाद में हम क्या किए, इनको जोड़े ना, तब तो इनका मान निकला ना, वही जोड़ हम यही कर देता हूँ, तो हो जाएगा ना, इनको अभी जोड़ देता हूँ, इनको अभी मैं जोड़ देता हूँ, दोनों को एक ही साथ जोड़ता हूँ, निकल जाएगा मान। चलिए
आप देखो इस हाइट, यही हाइट आपको निकालना है, ये हाइट मुझे दिया है, ये जोड़ दो, एक साथ ही जोड़ दो, इनको क्या कर जोड़ दो, ये कितना जी, ये हाइट कितना है 20, कितना है जी 20 है। ये BD, तो BD कितना है, यहाँ देखो BD कितना जी, BD कितना है, चलो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, कोई दिक्कत नहीं। आप सिंपल पूरे बात यहाँ लिख दो, CB अब प्लस क्या करो यहाँ 20 बट्टा BD कितना जी, BD कितना है 20 है, यहाँ बट्टा नहीं कुछ है तो 1 कर, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, कोई दिक्कत। तो सबसे पहले क्या करना, इनको गुना कर लो, इनको इनसे गुना कर दो, तो क्या हो जाएगा 20√3 हो जाएगा। बराबर इनको इनसे गुना करो, तो CB प्लस 20 कर दो, कोई दिक्कत है, दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब क्या करना जी, आप देखिए जात किसका है, इनका है, ये और एक जात का पढ़ रहे हैं ना जी, एक समान लग रहा है ना, यहाँ भी 20 तो यहाँ भी 20 है, तो हम क्या करते हैं मान किसका निकालना, इसका मान निकालना है ना, है इसको क्या करते हैं इधर कर लेते हैं, इसको उधर कर देते हैं। चलिए तो प्लस वाला के बराबर के इधर लाएंगे, क्योंकि मुझे इसका मान निकाल, इस CB का मान निकालना है, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं CB का मान निकालना है, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं इनको इधर कर लेते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, मान वाला निकल जाएगा, इसका मान निकल जाएगा। चलिए यहाँ 20√3 है ना। चलिए अब बराबर इधर करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, बोलिए करेंगे तो क्या हो जाएगा -20 बराबर का बराबर CB, है ना। आप चलिए 1 मिनट, यदि आपको चलिए आगे कर देते पहले, यहाँ आप इनको इनमें दोनों में क्या है जी, देखो कॉमन है, क्या है कॉमन, इनमें क्या है कॉमन है, क्या है कॉमन, तो कॉमन कितना है 20, यहाँ भी 20 है, तो 20 लिखते हैं यहाँ 20, है ना, कॉमन हो चुका है। जब ये दोनों में से कॉमन की ये 2 है, एगो ही दोनों में से एगो कॉमन मिल गया, कॉमन दोनों हट गया ना। अब यहाँ कितना बचा, सिंगल ही कितना बचा √3, तो √3 बचा। अब देखिए इन्हें और ये में से कॉमन लेते हैं, मान लीजिए ये हट चुका है, आप देखिए ये भी हट चुका है, एग्जाम्पल मान लो ये भी हट, यहाँ भी 20 हट गया, यहाँ भी 20 हट गया, यहाँ बचा कितना √3, तो √3 यहाँ लिख दिए, है ना। अब यहाँ नहीं कुछ बता तो क्या बचा 1 ना, इसीलिए क्या करूँगा 1 लिखूंगा, समझ के बात को। यहाँ चलो 20 कर दे, जो जैसा था कर देते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए ऐसे कर दो, बराबर CB कर दो, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करना है, यहाँ 20 का है ना, तो 20 का क्या करते हैं 20 लिखते हैं, और √3 का मान कितना था आपको बताया हूँ 1.732 होता है। अब -1 का ये 1 का 1 कर दो, बराबर CB का CB कर दो, कोई दिक्कत नहीं। आप करिए काम, यहाँ 20 का 20 लिखिए, है कॉमन है, ये पोस्ट लगा दीजिए। आप देखिए 1.732 में -1 घटाओ तो कितना, जब ये 1 घट चुका है तो क्या नहीं कुछ है तो क्या है 0 ना, घटा लेना 0 कितना हो जाएगा 732 है, भागता यहाँ से करो। चलिए तो इनको कोष्ट में ऐसा कर लिए, कोई दिक्कत है, कोष्ट में नहीं रहता तो यहाँ CB क्या है CB, यहाँ नहीं कुछ है तो क्या बाबू गुन्ना है ना, क्या है गुन्ना यहाँ है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 20 गुना 0. कितना हो जाएगा 732। अब इनको गुना करो, इनको गुना करो, है ना, इनको गुना करो तो कितना हो जाता है 14.64। नहीं हो तो चलिए हम गुना करके देख लेते हैं एक बार। चलिए तो कितना है 20 गुना के 0.732 देखिए निकल रहा है ना, है यहाँ देख लीजिए 14 कितना है 14.64। चलिए 14 क्या हो गया 64। अब यहाँ CB कोई दिक्कत, तो CB अब ये आप तो निकल चुका है ना CB, देखिए ये CB निकल चुका है, निकल गया ना जी। तो अब ये हाइट किसका पूरा का हाइट, ये पूरा का हाइट निकल चुका है, ढॉर्डन का भी निकल चुका है, और जोड़ फोड़ क्या हो गया सबका हाइट निकल चुका है। यहाँ तक दिक्कत है नहीं दिक्कत है।
आप आपको एक चीज दिक्कत होता होगा कि यहाँ यहाँ सब लिखिए, यहाँ इसको इधर लाए, ये कैसे हो जाएगा। चलिए यहाँ यहाँ दिक्कत को ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ सीबी लिखे ना, यहाँ सीबी था ना, सीबी कोई दिक्कत नहीं, आप यही इसको उल्टा पुल्टा कर लो, ये पहले नहीं देते, पहले यही बैठा देते हम, यहाँ बैठा देते। मान लो कि एग्जाम्पल समझो, पहले इसको क्या करते, पहले यही मान ले देते यहाँ 20 का 20, इसको मिटा देते हैं, और तब हम क्या करते हैं, सीबी ले लेते, सीबी ले लेते, क्या लेते, सीबी। अब देखो तो ये यहाँ है, तो ये भी तो यहाँ आता है, फिर यहाँ भी आता ना, बताओ यहाँ आता ना, तो ये तो इधर चल जाता तो समझते, इधर आता तो समझ आता ना कि घटेगा है, यहाँ माइनस में आएगा है, ये जो सीबी का यहाँ चल जाता, यहाँ तो दिक्कत नहीं ना। तो चलिए इसको जैसे उसे हम कर देते हैं, सीबी यहाँ कितना था 20। आपको सब तरीका से बता दिए, जिस पर तरीका से आपको करने का होगा कर लीजिएगा। मेरे पास एक तरीका और है, मेरे पास क्या है, एक तरीका और है बनाने का। मैं 3 तरीका से बनाता हूँ एक सवाल को, एक तरीका और है, तो चलिए वो तरीका यूज करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो उस तरीका में करना क्या है, देखिए समीकरण इसका निकाल लेना है, इसका समीकरण निकलेगा कैसे, जैसे मान लो ये tan थीटा है, क्या निकला P/B, तो tan थीटा हो जाएगा नहीं, क्या होगा, tan थीटा हो जाएगा। और tan थीटा का मान कितना है यहाँ 45 डिग्री है, और यहाँ क्या हो जाएगा P/ मान लो B, तो tan थीटा यहाँ पर थीटा हटा दो, सोझे 45 बराबर P का मान क्या है 20 है, B का मान क्या है, मान लो कि कुछ नहीं, क्या है कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या है B का B रख दो दूसरा नियम से। तो समीकरण इसको क्या मानना, 1 मान लेना, फिर बड़का के निकालना 2 मान लेना। अब हल करना है कौन विधि से, पता है आपको, प्रतिस्थापन विधि से इसको हल कर लेना। प्रतिस्थापन विधि से इनको हल करोगे ना, तो फिर इतना ही मान निकलेगा। वो भी करूँगा तो फिर लंबा वीडियो बन जाता है, आप लोग घबरा जाओगे, दिक्कत है। पर 3 तरीका मेरे पास है कि नहीं, एक सवाल को 3 तरीका से, पहला तरीका बना दिया हूँ, दूसरा तरीका हुआ, ये तीसरा तरीका। फिर क्या करना, इनका समीकरण 1 निकाल लेना है, समीकरण 1 समीकरण 2 निकाल लेना है। आप समीकरण 1 को हल कर लेना, क्या करना, 1 को हल करना, चाहे समीकरण 1 को हल करो चाहे समीकरण 2 को हल करो, हल कर लेना, और दूसरा समीकरण में उसका मान रख देना ना, तो फिर क्या होगा, उसका मान निकल जाएगा, और जो दूसरा में उसका मान किसमें रख देना। और जो भी तरीका आएगा अपना, जो होता है जोड़ घटाव गुना भाग, जो भी होता है कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन करते जाना, कॉमन जो आएगा वो आपका मान निकल जाएगा। फिर भी ये भी विधि हम बताऊंगा आगे में, टेंशन मत लो, ये भी विधि को अगले सवाल बताऊंगा, तीसरा सवाल कोई सवाल मैं बताऊंगा, अभी इसमें रहने दीजिए, बहुत दो टाइप को हो ही चुका है, छोड़ दीजिए इसको। चलिए आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर ये, आपका आंसर हो चुका है। आप तब तक इसको बना उतार लीजिए। चलिए तो ये सवाल को हम पहले देखते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है कि एक हवाई जहाज 3000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता है, ऐसा समझो कि एक हवाई जहाज है। क्या है, हवाई जहाज। मान लो ये क्या है, इस प्रकार हम कर देते हैं, ये इस प्रकार से एक ऐसा, ये क्या है बाबू, हवाई जहाज है, यह है ना। एग्जाम्पल में ये क्या है, हवाई जहाज। मान लो कि हवाई जहाज है, मान लो ये क्या है, हवाई जहाज उड़ता है। बोले एक हवाई जहाज 3000 मीटर की ऊंचाई पर क्या करता, उड़ता है। मान लो ये कितना है 3000, मान लो 3000 कितना, मान लो कि यहाँ से लेके ना धरती से, ये धरती मान लो, ये धरती है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पे कितना है 3000 की मीटर। 3000 मीटर है, एम से क्या होता है मीटर, एम का मतलब क्या होता है मीटर, कि यहाँ से यहाँ तक इतना मीटर पे उड़ता है। देखो उड़ रहा है, और 3000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता है। चलो उड़ता हुआ एक दूसरे हवाई जहाज के ऊपर से गुजरता है। आप बोल रहे हैं
इतना तो मतलब जो 3000 मीटर किलोमीटर की 3000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता हुआ एक दूसरे हवाई जहाज के ऊपर से उड़ता है। मतलब एक हवाई जहाज है, उसके ऊपर से क्या करते, एक हवाई जहाज मान लो कि एग्जाम्पल में यहाँ मान लेते, क्या मान लेते हैं, यहाँ भी क्या एक हवाई जहाज है, क्या है, हवाई जहाज है, समझा, हवाई जहाज है। मान लो यहाँ क्या एक दूसरे के ऊपर से गुजरता है, बोल रहे यहाँ एक हवाई जहाज तो उड़ रहा है, मान लो ये हवाई जहाज यहाँ उड़ रहा है, इसके ऊपर से एक और उड़ रहा है, इसके ऊपर से और उड़ रहा है, ऐसे नहीं समझो, एक यहाँ तो उड़ ही रहा है, इसके ऊपर से भी एक और उड़ रहा है हवाई जहाज। क्या बोल रहे, जहाज के ऊपर से, जहाज के ऊपर से ऊंचाई पर उड़ता हुआ एक दूसरे हवाई जहाज, तो 3000 के मीटर की ऊंचाई पर उड़ता हुआ एक जहाज है, जो ये जहाज है, चाहिए मानो जहाज उड़ता है, एक दूसरे जहाज, एगो जहाज आकर के फिर उसके ऊपर से उड़ता है, जो इतना पे ये उड़ रहा है ना, तो इसके ऊपर से उड़ने लग चुकता है, उड़ता है, ऊपर से उड़ता है, दूसरा हवाई जहाज के ऊपर से गुजरता मैंने क्या, जाता है, ये इधर जाता है, मान लो कि उधर से आ रहा है, कि ये इधर जाता है, ये भी इधर से उधर जा रहा है, इसके ऊपर से जा रहा है, गुजरता है। ठीक उसी समय एक बिंदु पर दोनों हवाई जहाजों का उन्नयन कोण क्रमशः इतना 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 है। चलिए इसका बताते हैं। ठीक उसी बिंदु पे मान लो धरातल है ना, ये धरातल, कोई दिक्कत, कि यहाँ मान लो एक व्यक्ति खड़ा है, क्या है बाबू, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, वो कहाँ, जहाज को देख रहा है, किसको, जहाज को देख रहा है। उन्नयन क्या बोल रहा है, उन्नयन कोण माने क्या, व्यक्ति नीचा है, कब बनता है, जब जहाज को कोई नीचे से ऊपर देखेगा तभी ना उन्नयन कोण बनेगा, नीचे से देखेगा ऊपर तभी ना, ऊपर से नीचे देखेगा तो अवनयन कोण बन जाएगा। तो नीचे से ऊपर देखेगा, कहीं एक बिंदु से कहीं एक जगह एक इंसान खड़ा है, वो उड़ रहा है, ऊपर उड़ रहा है, 3000 मीटर ऊपर उड़ रहा है। तो यहाँ से मान लो व्यक्ति देख रहा ऊपर, तो जो पहला जहाज को देखा, इसको देखा, तो इनका कोण कितना बनता है, देखिए 45 का बनता है, कितना बनता है, 45 का बनता है, कोई दिक्कत नहीं। जो ये जहाज है तो उससे भी ऊपर वो उड़ रहा है, उनका देखता है तो कितना का बनता है जी, मान लो 60 का बन रहा है, कोण 60 का बन रहा है। दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी, दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी और बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी ज्ञात की। ऊर्ध्वाधर माने क्या, ये इसी पॉइंट को बोलते हो, इसको क्या क्षैतिज स्तर बोलते हैं ना, क्षैतिज रेखा, इसको क्या बोलते हो, दृष्टि रेखा, इसको क्या बोलते हो, ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर क्या बोलते हैं ना, है। तो देखिए ऊर्ध्वाधर माने क्या, ये तो यहाँ हाई है, और ये यहाँ से एक, यहाँ से इतना पुर रहा है, एक यहाँ से जमीन से यहाँ इतना पुर रहा है, एक जो है ना इसके ऊपर से उड़ रहा है, इतना पे उड़ रहा है, इतना पे। अब बोले ये कितना पे, इसके ऊपर से कितना पुर रहा है, पूरा दूरी तो इतना हाई है, तो आप बोले ये कितना पुर रहा है, ये कितना पुर रहा है, इनका बीच का दूरी, इनके ऊपर से कितना दूरी पुर रहा है, इनके ऊंचा, इनके पीठ से ऊपर से कितना दूरी पुर रहा है, वो बात बोल रहे निकालने के लिए, है ना। सबका मान निकाल लो, घटा दो, समझ हो जाएगा, पूरा मान निकाल लो, उसको घटा दो, एक का तो निकल जाएगा, है वो कितना दूरी पुर रहा है। चलिए देख लेते हैं, इसको मोटा दूं, चलिए मोटा देता हूँ, चलिए एक हवाई जहाज 3000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता है। चलिए एक हवाई जहाज हम क्या करता है, यहाँ बना लेते हैं, एक हवाई जहाज ये क्या करता है जी, इस प्रकार से मान लो 3000 मीटर में क्या करता है, ये उड़ता है। चलिए तो उड़ता हुआ एक दूसरे हवाई जहाजों के ऊपर से गुजरता है। चलिए ऊपर से गुजरता है तो हम क्या करते हैं, इस प्रकार से एक जो यहाँ इंसान व्यक्ति से समझाई दिया ना, एक उड़ता है, दूसरे हवाई जहाजों के ऊपर से गुजरता है, मान लीजिए गुजरता है। ठीक उसी समय एक बिंदु पर दोनों हवाई जहाजों को उन्नयन को, है ना, मान लो एक यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ दिक्कत इसमें तो पीछे में समझाई दिया ना, यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ इसी प्रकार हम डायग्राम बनाए थे ना,
है। चलिए, तो पहला जो उड़ रहा है, मान लो ये उड़ रहा है 45 पे, उसके बाद दूसरा जो उड़ रहा है ये मान लो कितना उड़ रहा है 60 पे। तो हम क्या करते हैं, एक का नाम ए रखते हैं, दूसरा का बी रखते हैं, तीसरा का सी रखते हैं, इसका नाम ए बी सी, इसका नाम डी रख दो। क्या रख दो? डी रख दो। डी रख दिए ना, तो यहाँ तक दिक्कत नहीं है दिक्कत नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये सब का तो मान है ही है, सब कुछ लिखा पिका तो है ही है ना, सबको आपको पढ़ के बताइए दिए, समझाइए दिए। चलिए आगे मान कर हम सबसे आपको क्या बोले, ये 1 है, ये 2, ये छोटका त्रिभुज समकोण त्रिभुज, ये बड़का समकोण त्रिभुज, यहाँ लिख दो छोटका ये बड़का। हम क्या बोले, सबसे पहले छोटका के निकालना, उसका पार बड़का के निकाल लेना। चलिए यहाँ लिखते हैं समकोण त्रिभुज BCD में है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। BCD में कितना है 45 डिग्री है, कितना है 45 डिग्री। आप फालतू का चीज़ भी लिख सकते हो, लिखना चाहते हो फालतू को भी लिख सकते हो। जैसे मान लो कि कोण डी कॉमन है, क्या कोण डी कॉमन है। चलिए थीटा कोण कितना है, तो कोण इस प्रकार से लिख सकते हो, कोण BCD बराबर 45 डिग्री है। चलिए दूसरा लिखोगे कोण ACD बराबर 60 डिग्री है ना। आप ये सब लिख सकते हो हैं। अब कॉमन कोण क्या है, मान लो कॉमन कोण ये डी जो इसके ऊपर लिख दो, डी जो है उभयनिष्ठ लिखो, हिंदी में क्या लिख सकते हो उभयनिष्ठ, इंग्लिश में लिखो कॉमन है, क्या है कॉमन है। उसमें क्या लिखना, इसका माना कि दे देना, उसके बाद सारा कुछ क्या करना लिख देना है। लिखने के बाद में तकर बाद इसके नीचा में इसको लिख देना, आता सवाल बनाने लग जाना। आप चाहो तो ये सब नहीं लिखोगे तब भी सही है, लिखोगे तब भी सही है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए तो आप लिख लेना, देख लीजिए, आप कोई दिक्कत मिला देता हूँ, हम तो नहीं लिखे, आप लोग लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हो जी, है कोई दिक्कत। चलिए तो हम छोटा त्रिभुज निकाल रहे हैं, है ना। आप देखिए तो 3000 ऊपर है ना जी, कितना है फीट, कितना है मतलब मीटर, कितना है 3000 है ना। चलिए पी, आप पी बट्टा इसका मान निकालना है जी। पहले ये निकालोगे तभी न कुछ निकलेगा, ये निकाल तब न कुछ निकलेगा जी, हैं। हाँ तो बात है कौन सा, पी बट्टा बी लगेगा। इसका मतलब 3000 फीट है ही है, पी बट्टा क्या लगेगा, बी लगेगा, पी बट्टा क्या लगेगा बी। तो पी बट्टा बी किसका होता है, पी बट्टा बी किसका टेन थीटा होता है। चलिए हम मान लेते हैं यहाँ टेन थीटा, कितना मानते हैं 10 थीटा। तो 10 थीटा बराबर कितना हो जाएगा देख लो, 10 थीटा पी बट्टा बी होता है, पी बट्टा बी होता है। आप चाहो तो क्या लिखो बी सी बट्टा बी के क्या सी डी, या तो डी सी लिख सकते हो, या तो सी डी, चलो सी डी लिख लेते हैं, सी डी हो चुका है ना। चलिए आपको निकालना क्या, यही निकालना है ना, ये निकालना है ना। चलिए हम इनसे चलते हैं, थीटा का मान कितना है जी, चलिए दूसरा पेन से कर लेते हैं। तो थीटा का मान कितना है 45। आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो, इस प्रकार से चाहोगे आप अलग भी कर सकते हो, इसका 45 आप अलग भी कर सकते हो, इसका कितना 60। इस प्रकार से आप त्रिभुज निकाल के पहले छोटका मान लो, बड़का मान लो, छोटका इस प्रकार कर सकते हो, इसमें बता दिया हूँ, है कि नहीं। कर दिया इतना, जब पी बटा इनसे चलते हैं, अभी इनसे भी चल सकते हो, इनका भी मान निकाल, इनसे भी चलते, मैं इनसे चलो थोड़ा बेस्ट रहेगा। अब बी सी क्या है, बी सी मान लो 3000 है, कितना 3000 है ना, मान लो यहाँ 3000। सी डी तो निकालना है ना, सी डी तो कितना सी डी लिख दो। तो 10 45 डिग्री मान क्या होता है 1, कितना होता है 1 होता है ना जी। चलिए यहाँ के ऊपर लिख दो
3000 बटा सी डी का मान कुछ नहीं है। आप चाहो तो यहाँ एक्स भी लिख सकते हो, मगर हमने एक्स नहीं लिखे क्योंकि हम सी डी मान लिए। क्या मैंने सी डी निकालना है, सी डी मान दिए। आप चाहो तो एक्स मानोगे यहाँ, यहाँ आपको एक्स लिखना पड़ेगा, हम नहीं माने, हम सी डी करते। तो थोड़ा दिमाग में सटक तो बढ़ जाएगा, ये डी सी निकला है या तो सी डी निकला है, तो सी डी यहाँ लिख दिए, कोई दिक्कत। अब नहीं पूछा तो इनको गुना कर दो, इनसे इनको क्वेश्चन को गुना कर दो। पहले इनको इनसे गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, सी डी बराबर इनको इनसे गुना करो तो क्या हो जाएगा 3000 मीटर। क्या हो जाएगा जी 3000। ये पहला के निकल चुका, क्या निकल चुका है, पहला के निकल चुका है ना। चलिए आप क्या करते हैं, हम इस प्रकार से, तो पहला तो निकल चुका है, ये पहला जो निकल गया ना, आप क्या है दूसरा निकालना है। यहाँ से लेके यहाँ और यहाँ पूरा निकालना है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ पूरा निकालना है। तो पूरा क्या है लिखो, समकोण त्रिभुज ए सी डी में, यहाँ तक दिक्कत नहीं। तो आप उसमें देखो पी बटा क्या है, पी बटा क्या है बी, पी बटा क्या है बी, पी बटा क्या है बी करना है ना जी, पी बटा क्या करना है बी। टेन थीटा बराबर पी बटा बी निकालो, ए सी बट्टा क्या हो जाएगा जी पता है, ए सी बटा क्या हो जाएगा, ए सी बटा क्या हो जाएगा ए सी बटा सी डी, सी डी क्या निकालना है, सी डी निकालना है, सी डी निकालना है। चलिए तो टेन थीटा का मान कितना 60 डिग्री, हम लिखते हैं 60 डिग्री। अब इनसे चलना है ना, कर दो ए सी बटा सी डी। आप रूट 60 का मान कितना होता है, रूट जो 30 डिग्री है ना, इसका मान कितना आता है, 10 60 रूट 3 होता है। चलिए अब क्या करता है, ए सी का मान नहीं है, ए सी का मान क्या है पूरा नहीं ना। चलिए क्योंकि इसका ही निकालना है ना, ऊपर वाला के निकालना है ना, कोई अंतर करना है। चलिए तो ए सी बटा सी डी कितना निकला, सी डी कितना है, सी डी कितना निकला 3000 कितना निकला है 3000 बट्टा 1 कर दो, क्या कर दो 1 कर दो। एक मिनट यहाँ गड़बड़ हो रहा है, ए सी इनको इनसे गुना करो। चलिए तो क्या कर, थोड़ा यहाँ एक मिनट, यहाँ जो है थोड़ा दिक्कत हो चुका है। चलिए 1 मिनट, तो सी ए सी क्या है, ए
सी का मान कितना है 3000, कितना है 3000 है। चलिए इसका भी मान फुल त्रिभुज है, फुल त्रिभुज का मान निकालना पड़ेगा ना, नीचा वाला भी नहीं निकालना पड़ेगा ना। चलिए तो नीचा वाला के भी मान निकालना पड़ेगा, नीचा वाला का मान कितना होगा। चलिए यहाँ सी डी, तो सी डी का क्या करो, सी डी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। आप क्या क्रॉस और मल्टीप्लिकेशन कर दो, इनको इनसे गुना करो तो क्या हो जाएगा √3 सी डी बराबर क्या हो जाएगा 3000 हो जाएगा। देखिए ये क्या है, आप गुणनाम है, क्या गुणनाम है ना जी। इधर क्या चीज में, इधर जाएगा तो क्या चीज में, इधर जाएगा तो क्या चीज में भागा में हो जाएगा। तो यहाँ सी डी बराबर 3000 बट्टा √3। अब देखो भागा लगने वाला नहीं है, तो क्या करो इसको इनको का हर का क्या करो परिमेलन कर दो, हर का परिमेलन कर दो। मान लीजिए इसको यहाँ, इनको यहाँ, यहाँ √3 है, यहाँ √3, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते, इनको इनसे गुना, इनको इनसे गुना, तो इनको यहाँ सी डी के सी डी लिख दो, इनको इनसे गुना करो तो क्या हो जाएगा 3000 √3 बट्टा 3, इनको गुना करो √3 गुना √3 बराबर √9 ना, √9 का मतलब 3 होता है ना, 3 ना, यहाँ 3 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इनको इनसे भागा दो तो कितना हो जाएगा 1000। चलिए इनको 1000 से गुना कर दो तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा 1000 और √3, ये हो चुका है ना। चलिए तो हम एक काम करते हैं, आप यहाँ भी छोड़ सकते हो और आगे हल कर सकते हो। हम क्या आगे नहीं हल करेंगे, हम इसको अभी हल कर लेते हैं। क्या करते हैं, हम इसको अभी हल कर लेते हैं। तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, 1000 को गुना करोगे √3 का मान, हाँ 1000 गुना √3 का मान क्या आता है 1.732। तो सी डी बराबर क्या हो जाएगा 1700। देख लेते कितना होता है, गुना कर लेते हैं। चलिए तो गुना कर लेते हैं इसका। सत्रह सौ बत्तीस आता है, 1700 क्या आता है 1732 आता है ना। चलो देख ले एक बार फिर गुना करके, हाँ 1732 आता है। 1700 कितना आता है 1732। चलिए तो ये जो आपका हो गया है जी, ये सी डी जो है ना आपका निकल चुका है पूरा हाइट। क्या निकल गया पूरा हाइट, सी डी पूरा हाइट निकल गया ना। एक तो पूरा हाइट है ही है, देखिए इसका भी मान, जो एक तो यहाँ से हो रहा था इसका मान निकला, ये इसका मान क्या निकला, एक यहाँ निकला था। चलिए उसके बाद दूसरा कौन निकला, दूसरा भी अब इसका निकाल ले, इसका तो पूरा हाइट दिया ही है, निकालना है क्या यही फाइंड करना है ना। ये फाइंड हम कर लिए क्योंकि पूरा हाइट दिया ही है, ये फाइंड कर लिए। अब क्या किए, इनमें से इनको घटा दिए, कोई दिक्कत। चलो तो घटा दूं, हाँ चलिए हम कर लेते हैं। ए सी बराबर क्या करना है ए सी, एक मिनट, ए सी सही है। अब पूरा में से इनको घटा दो, इसमें से एक को घटा दो, पूरा हाइट में से एक घटा निकल जाएगा। तो 3000 BC 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 AC 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 चलिए नहीं तो BC घटाओ, एक मिनट रुक, इसमें नहीं करना है, सुनिए हाँ तो इनको घटा देना है क्योंकि एक का क्या बोल रहा है बीच का दूरी निकालने बोल रहा है। हम क्या करते हैं समीकरण इसको 2 मान लो और समीकरण इसको क्या मान लो 1 मान लो। लिखो समीकरण 1 समीकरण 1 घटाओ 2, समीकरण 1 में से दूसरे को घटाना, समीकरण फर्स्ट में से दूसरे समीकरण घटाना, घटाने पर
चलिए तो पहला कितना था जी, 3000 माइनस 1732, घटाओ तो कितना हो जाएगा, 1268 मीटर। जो ये जो निकला है 1268 मीटर, ये जो निकला है आपका क्या, एक का निकला, इसका बीच का दूरी निकल गई, क्या निकला, बीच का दूरी, क्या निकल चुका है, बीच का दूरी। हवाई जहाजों के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी ज्ञात कीजिए, तो ऊर्ध्वाधर दूरी ज्ञात हो चुका है, निकल गया इसका दूरी, तो 1268 है, आप लोग देख लीजिए। चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम बताते हैं आप लोगों को आगे के बाद। चलिए यहाँ क्या है कि एक रूल है, क्या है, रूल है, क्या है जी, रूल है। रूल नंबर 6 में देखिए क्या बोल रहा है, यदि उभयनिष्ठ भुजा की लंबाई ज्ञात नहीं हो तो, देखिए एक उभयनिष्ठ भुजा की लंबाई क्या होता है वो बताएंगे आपको अभी। उभयनिष्ठ माने क्या होता है, कॉमन। उभयनिष्ठ आपको पहले बताए कि उभयनिष्ठ माने क्या होता है, कॉमन। उभयनिष्ठ माने क्या होता है, कॉमन, इंग्लिश में कॉमन बोल सकते हो, कॉमन। चलिए तो यदि उभयनिष्ठ भुजा की लंबाई, लंबाई में क्या आता है पहले समझिए, ये एक समकोण त्रिभुज है, ये आपका चौड़ाई हो गया, ये आपका लंबाई हो गया। ऊंचाई बोले तभी आपको ऊंचाई और लंबाई एक ही बात हुआ, लंबाई बोले तभी यही हुआ, ऊंचाई हुआ तभी यही हुआ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको मिटा दो। चलिए ज्ञात नहीं हो मतलब लंबाई ज्ञात नहीं हो, लंबाई ज्ञात नहीं हो तो उभयनिष्ठ भुजा की लंबाई, लंबाई ज्ञात कर, उभयनिष्ठ भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए टेन थीटा पी बटे बी का प्रयोग कर सकते हैं। तब उभयनिष्ठ भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए आपको टेन थीटा पी बटे बी का उपयोग करना पड़ेगा। तो लिखा है उभयनिष्ठ भुजा की लंबाई टेन थीटा पी बाई बी का प्रयोग उस समकोण त्रिभुज में ज्ञात करें। लेकिन इसमें थोड़ा फुटा के नहीं लिखा गया है, थोड़ा लटपटा के लिखते कि ताकि समझ ना पाए, टीचर लोग तो समझ आता है, ऐसे हम समझा दिए कि उभयनिष्ठ भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए टेन थीटा पी बटे बी का प्रयोग करो, उभयनिष्ठ भुजा का लंबाई ज्ञात हो जाएगा। छुपा के दिया है, उल्टा पुल्टा नहीं समझ में आएगा। चलिए हम समझा दिए ना। चलिए तो उस समकोण त्रिभुज में ज्ञात कर सकते हैं, मतलब टेन उभयनिष्ठ भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए टेन थीटा पी बटे बी का उपयोग करोगे तो उभयनिष्ठ भुजा की लंबाई ज्ञात हो जाएगा, हो जाएगा, जिसकी एक भुजा ज्ञात होना चाहिए। आप बोल रहे उभयनिष्ठ भुजा, मान लो एक प्रकार का हम इसे छाप लेते हैं, एक छाप लेते हैं, ये ओ ए बी सी बी, ये उभयनिष्ठ हुआ ना, कॉमन हुआ ना जी। छोटका त्रिभुज के भी ये हुआ, छोटका त्रिभुज में ये है और बड़का त्रिभुज में भी है, तो दोनों का कॉमन ये हुआ ना जी। अब मान लो x, इसको मान लो y, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए इसका भी लंबाई और आगे पढ़ो, आगे क्या बोल रहा है, इसकी एक भुजा की लंबाई क्या था, अब दूसरे त्रिभुज की अन्य भुजा का मान इस त्रिभुज में टेन थीटा पी बटे बी का प्रयोग कर निकाला जा सकता है। चलिए समझिए, मान लीजिए आप इसका मान निकालना है ना, एक का बोला ये और ये, इसका कॉमन देखिए, इसका लंबाई है ही ना, इसका भी मान नहीं है, इसका भी मान नहीं है, तो फिर मान निकलेगा कैसे है, तो टेन थीटा पी बाई बी का उपयोग करोगे तो निकल जाएगा। एक का मान होना चाहिए, क्या बोल रहा है कि जिसकी एक भुजा ज्ञात है, मतलब एक भुजा ज्ञात, चाहे ये वाला ज्ञात हो चाहे ये वाला ज्ञात हो, समझ गया, पर ये वाला बेस्ट रहेगा। मान लो इसका 60 ले लो या 30 ले लो, एक भुजा ज्ञात है ना जी, एक भुजा ज्ञात है ना, ये एक तो ज्ञात रहना चाहिए, एक ज्ञात रहेगा तब इसका लंबाई निकलेगा, नहीं रहेगा तो नहीं निकलेगा। तो ये बात बोल रहा है कि ये उभयनिष्ठ भुजा ये हुआ लंबाई ना, ये ज्ञात नहीं है। दूसरा त्रिभुज को उभयनिष्ठ भुजा ये है, इसका भी लंबाई ज्ञात नहीं है, तो लंबाई ज्ञात करने किसका प्रयोग करना, ये इसका एक का मान दिया हो, एक भुजा का मान, मान लो इस भुजा का मान दिया हो, इसका नहीं है, तो फार्मूला कौन लगेगा बताइए, पी बटे बी लगेगा ना, टेन थीटा का पी बटे बी, क्या पी बटे बी टेन थीटा का है मान, टेन थीटा का मान, ये ज्ञात करने के लिए बोले तभी टेन थीटा का मान लगाना पी बटे बी पे चलेगा। चाहे इसका मान दिया रहेगा, ये बोले निकाल, तभी क्या होगा, टेन थीटा का मान पे ही आपको निकलेगा, टेन थीटा के सूत्र पे। समझ गया तो समझ गया ना। चलिए इसको मिटा देते हैं।
तो आपको करना क्या है कि इस रूल पे, ये जो रूल नंबर 6 है, इस रूल नंबर 6 पे हम एक सवाल लिए, क्या लिए, एक प्रश्न लिए, क्या लिए, एक प्रश्न लिए। उस प्रश्न में क्या बोल रहा है, उस प्रश्न में बोल रहे हैं एक मीनार पर एक ध्वज दंड खड़ा है, मीनार के पाद से 60 मीटर की दूरी पर तल पर के एक बिंदु से ध्वज दंड के पाद और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः इतना इतना है। तो ध्वज दंड की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए इस प्रकार से हम पढ़ लिए। देखो कुछ समझे, नहीं समझे तो सवाल को कैसे पढ़ना है आपको बता दे। सवाल को बारीकी बारीकी से पढ़ना है, छोटे छोटे टुकड़ा में पढ़ना है। चलिए, एक मीनार पर एक ध्वज दंड खड़ा है। चलिए छोड़ दीजिए, यहाँ तक नहीं जाना है। पहले क्या था, एक मीनार, एक मीनार। तो हम क्या करते हैं जी, एक मीनार बना लेते। यहाँ बनाऊं, चलिए यही बना लेते हैं। एक मीनार बना लिए। चलिए इसका नाम चलिए लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, मीनार। पहले आप लोग देखिए, आप लोगों को भी कैसा पढ़ना है। एक मीनार बना लिए, पर माने ऊपर, पर माने ऊपर, ऊपर ये हुआ। एक ध्वज दंड खड़ा है, एक ध्वज दंड खड़ा है, ध्वज दंड, इसको क्या लिख लो, ध्वज दंड, ध्वज खड़ा मत लिखो, ध्वज दंड मतलब एक मीनार पे एक ध्वज दंड क्या है, खड़ा, ऊपर में खड़ा है। मीनार के पाद, मीनार कौन है, ये मीनार के पाद कौन हुआ, नीचे वाला हुआ ना जी, ये इस प्रकार से ऐसे करोगे तो मान लो मीनार का पाद कौन हुआ, यही हुआ, ये जड़ जो है, ये जड़, ये जड़, ये जड़, ये पाद हुआ। पाद, मीनार के पाद से 60 मीटर की दूरी पर, मीनार के पाद से, चाहे आप इधर दूरी ले सकते हो चाहे इधर लो, हम क्या करते इधर ले लेते हैं, उधर भी ले सकते हैं, अब इधर भी ले सकते हो। हम इधर करते हैं, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 60, कितना मान लो कि 60 मीटर, कितना है 60 मीटर, कितना जी 60 मीटर की दूरी पर तल पर, तल ये ना तल 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 पर के एक बिंदु से, एक बिंदु से, तल से, तल जो है ना तल से, इस तल से एक बिंदु से, मान लो यहाँ जो बिंदु लिया हूँ, यहाँ एक बिंदु, एक बिंदु से ध्वज दंड के पाद, एक बिंदु से ध्वज दंड ये हुआ है, ध्वज दंड का पाद ये हुआ, पाद। चलिए ध्वज दंड के पाद और शिखर, मान लो पाद, यहाँ शिखर भी मान लो, चलो कर दो, पाद और शिखर के उन्नयन कोण, क्या उन्नयन कोण कम से कम क्रमशः 30 और 60, मतलब पहला का 30 और दूसरा का 60, है ना। चलिए आप ऐसे नहीं समझते, ऐसा समझते, रुको मिटा दो पहले। चलिए समझाते बढ़िया से, समझाएंगे बढ़िया से ना जी। चलिए अब मान लीजिए एक बिंदु से ध्वज दंड के पाद, ध्वज दंड का पाद कौन है, ये क्या है, पाद। शिखर कौन है, तो शिखर ये है, शिखर के उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। अब मान लीजिए यहाँ व्यक्ति खड़ा है, क्या है, यहाँ रुकिए, यहाँ क्या है जी, एक व्यक्ति, यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है। वो व्यक्ति क्या करता है, एक बार ध्वज दंड के पाद को देखता है, यहाँ से ध्वज दंड के पाद को देखता है, तो कितना का बनता है, 30 डिग्री का। चलिए 30 डिग्री बनता है। फिर क्या करता है, ध्वज दंड इसका है, इसका शिखर को देखता है, यहाँ से एक बार शिखर को देखता है, तो कितना का बनता है जी, 60 का। कितना का बनता है, 60 का है। उन्नयन, शिखर के उन्नयन कोण क्रम से इतना 60 का बनता है। तो ध्वज दंड की ऊंचाई, ध्वज दंड की ऊंचाई बताए, ध्वज दंड की ऊंचाई। आप बोल रहे ध्वज दंड कितना ऊंचाई पर है, आप ध्वज दंड यहाँ से लेके
यहाँ तक कितना ऊंचाई पाए, ध्वज दंड ऊंचाई बताओ। और ध्वज दंड इसका ऊंचाई बोल रहे निकालने के लिए कि इसका ऊंचाई कितना है, यही ना, इसका ऊंचाई कितना। चलिए तो ऊंचाई निकालते हैं। मान लीजिए हम इसका मान रखते हैं क्या, x, क्या रखते हैं x, इसका मान क्या रखते हैं y, इसका नाम रख देते हैं a, इसका नाम रखते हैं b, इसका नाम c, इसका नाम d। यहाँ तक दिक्कत नहीं। चलिए एक फिर सुन लीजिए। इस शिखर, ध्वज दंड के शिखर का नाम रखे a, ध्वज दंड के पाद का नाम रखे b, और मीनार के पाद का नाम रखे c, और ये जो यहाँ कॉमन जो बना है, वेनिस्ट कोण जो बना है, यहाँ जो वेनिस्ट बोला गया था, जो इसका नाम है d। चलिए यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ क्या लिखा है जी, ये मीनार के पास 60 मीटर यहाँ दिया ही ना। देखिए आप मिल रहा है ना जी, आप समझिए यहाँ बढ़िया से बोल रहा है, यदि उभयनिष्ठ भुजा की लंबाई ज्ञात नहीं हो तो इसका उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ मैंने कॉमन, इस कॉमन कोण का है उभयनिष्ठ भुजा, कौन उभयनिष्ठ भुजा यही हुआ ना, इस भुजा को उभयनिष्ठ है, इसका लंबाई नहीं मान, क्या है लंबाई नहीं ज्ञात है, तो नहीं ज्ञात है तो y लिख दीजिए, इसका x लिखे। इसका लंबाई ज्ञात करने क्या बोल रहा है, tan थीटा p बाय b का प्रयोग करने के लिए बोल रहे हैं ना। अब देखिए छोटका त्रिभुज को भी ज्ञात है, ये भुजा ज्ञात है नहीं है, किसका ज्ञात करना, tan थीटा p बटे b का प्रयोग करना है। अब देखिए बड़का त्रिभुज का भी ज्ञात नहीं, तो नहीं ज्ञात है तो x लिखे। उसको भी ज्ञात करने के क्या करना पड़ेगा, tan थीटा p बटे b का प्रयोग करना पड़ेगा, यहाँ करना पड़ेगा ना। और ये चीज तो आपको दिया है, बाद में क्या आपको दे दिया है पता है, कि जिसकी एक भुजा, जिसकी देखिए जिसकी एक भुजा ज्ञात है, मतलब इस त्रिभुज समकोण त्रिभुज का एक भुजा, ये भुजा है ना, यहाँ से भुजा, एक भुजा ज्ञात रहना चाहिए, चाहे 60 हो 30 हो, कुछ भी ज्ञात रहना चाहिए। एक भुजा ज्ञात है तभी उभयनिष्ठ भुजा का मान, उभयनिष्ठ भुजा की लंबाई ज्ञात कर सकते हो, समझ गया ना। अब देखिए उभयनिष्ठ भुजा के आप इस सूत्र बनेगा, इसको ज्ञात करना है। पहले किसको, छोटा त्रिभुज की, छोटा है, छोटा को लिख ही दिया हूं, ये बड़ा ये छोटा, निकालना है इस प्रकार से। चलिए हम क्या करते, चलिए निकाल लेते हैं। आप क्या करना है, समकोण त्रिभुज, किसको पहले छोटा त्रिभुज को BCD में, चलिए तो BCD है तो हम कुछ नहीं करेंगे, पहले छोटा त्रिभुज का मान निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है तो इसका मान निकालना है तो क्या लिखना है, पहले P इसका मान निकालना है, इसका मान इसका मान निकालना है, तो P बटा B। तो देखिए P बटा B किसका, tan थीटा का मान। चलिए तो tan थीटा बराबर P बटा B। आप चाहो इसे भी कर सकते हो, P बटे BC बटा क्या हो जाएगा बताइए, CD। यहाँ तक दिक्कत। चलिए आप इन पे बनाना चाहते हो तभी सवाल बनेगा, एंड पे बनाना चाहते हो तभी सवाल बनेगा, खाली नाम चेंज करना है, नाम चेंज कर दिया, हम नाम चेंज कर बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए tan थीटा का मान कितना है, पहले 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री। आप देखिए BC कितना है, देखिए आप BC कुछ नहीं है, क्या करना है BC के BC लिख देना है। अब देखिए CD कितना है 60, कितना जी 60, CD कितना है 60, कोई दिक्कत नहीं। तो tan 30 डिग्री का मान क्या था 1/√3, तो BC बटा 60, कोई दिक्कत, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, √3 को इनसे गुणा करो तो क्या हो जाएगा पता है आपको, √3 BC इनको इनसे गुणा करो तो 60, क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा ना जी, इनको इनसे गुणा 60 हो जाएगा। अब देखिए गुणा में है ना, गुणा में, इसको उधर ले जाओगे तो भागा में जाएगा। चलिए BC बराबर क्या हो जाएगा 60/√3, कितना 60/√3 हो जाएगा। चलिए यहाँ BC बराबर फिर क्या हो जाएगा, BC बराबर क्या हो जाएगा पता है। अब देखिए यहाँ क्या करना है,
आप चाहो तो यहाँ भी छोड़ सकते हो, मैं तो बोलता छोड़ो मत, जो करना है करिए लो, जो करना है वो कर सकते हो आप। इसी हल करते, यह भी हल कर देते हैं। तो यहाँ लिखो 60/√3, इसका हर का परिमीकरण कर दो, इसका परिमीकरण करो तो √3 हो जाएगा। इन 60 को इनसे गुना करो, पहले ये लिख लो BC, 60 से गुना करो तो कितना हो जाएगा 60√3, √3 को √3 से गुना करोगे तो कितना √9 होगा, और √9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है 3। अब देखिए यहाँ लिखो BC, इनको इनसे भागा दो तो 20×60 क्या आ जाएगा 20√3। आप देख लीजिए किसका मान, तो छोटका त्रिभुज का मान कितना आ गया, समकोण 20√3 हो चुका है जी, कोई दिक्कत नहीं। आप मेरे को क्या करना, बड़का के निकालना है, क्या निकालना है जी, बड़का के निकालना है ना। चलिए तो बड़का के निकालना है तो हम यहाँ निकाल लेते हैं, निकाल लूँ, यहाँ निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बड़का के त्रिभुज के देखिए, समकोण त्रिभुज ACD। देखिए आप चाहोगे तो यहाँ अलग अलग भी त्रिभुज निकाल सकते हैं, आप चाहोगे तो एक साथ भी कर सकते हो। चलिए हम दोनों काम करके दिखाएंगे, पहले अलग अलग तोड़ तो उसके बाद में हम एक साथ कर लेंगे। चलिए आप देखिए, तो अब इसका निकालना है, तो देखिए ये भी कुछ नहीं है, नहीं कुछ तो x माना हो, ये कुछ नहीं है तो क्या माना हो, क्या माने थे, y माने थे ना। चलिए इनका मान कर लीजिए, यहाँ tan थीटा, इसका भी मान तो नहीं कुछ, वो p है ना, उसको p है, ये b, इसका मान तो दिया है, नीचे निकालना है, कर लेते tan थीटा ही बनेगा ना p/b, p/b, p का मान निकालना है। चलिए p/b tan थीटा का मतलब tan थीटा बराबर क्या होगा p/b, मतलब AB बट्टा क्या हो जाएगा, AB नहीं जी, AB नहीं, पूरा निकालना, AC/CD। चलिए चल रहा है, ये चीज है ना जी। आप क्या करना है, इसका मान कितना, tan थीटा का मान कितना है 60, तो AC का मान कितना है जी, AC तो कुछ है नहीं, AC कुछ नहीं है, तो क्या करो AC कर दो, बटा CD कितना है, CD कितना है CD 60 है ना जी, 60 कर लो, क्या कर लो 60 कर लो, कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका मान क्या आता है, tan 30 डिग्री का मान, सॉरी tan 60 का मान कितना होता है √3, कितना आता है √3, AC बट्टा 60, नहीं पूछे तो वहाँ थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन कर दो, कर दिए ना, तो 60 आता है। चलिए तो इनको इनसे गुना करो, इनको इनसे गुना कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कर देते हैं, इनको इनसे गुना करो, नहीं इनको इनसे गुना कर लो, AC बराबर 60√3 हो गया ना, निकल चुका है, यहीं रहने दो। अब हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं और घटा देते हैं। चलिए तो इतना जी है ना, ध्वज दंड की क्या बोल रहा है, इधर उन्नयन इतना है, तो ध्वज दंड की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, किसका, तो ध्वज दंड की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ध्वज दंड की ऊंचाई, ध्वज दंड की ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिए हम ज्ञात कर लेते हैं, समीकरण इसको 2 मान लो, इसको 1 मान लो, हैं आप। चलिए समीकरण फर्स्ट को घटा दो 2 से, कोई दिक्कत, तो कितना है 20√3 है ना, माइनस 60√3। आप देखिए घट रहे हैं ना जी, हैं, आप दो 60 में से
20 घटाओ 60 में से 20 घटाओ तो कितना आएगा जी 40। और रूट थ्री घटता है नहीं तो रूट 3 होता है। आप देखिए आपके आंसर कितना आ गया। ध्वज दंड का ऊंचाई कितना आ गया, ध्वज दंड की ऊंचाई कितना आ गया 40√3। कितना आ गया इसका ध्वज दंड की जो है ये ऊंचाई कितना आ गया ध्वज दंड की ऊंचाई है 40√3 आ चुका है ना। आप लोग क्या करो तब तक स्क्रीनशॉट लो इसका। आप लोग क्या करो तब तक इसका स्क्रीनशॉट लो, देखते हैं। चलिए तो हम एक काम और कर देते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं। आप काम क्या करेंगे पता है तुमको आपको, इसका हम एक बार जोड़ के देखते हैं। दूसरा नियम तो बनाएंगे अभी तो, इसको मिटा दो। चलिए कहाँ तक मिटाना है, ज़्यादा नहीं मिटाना है, यहाँ तक मिटाना है। चलिए यहाँ तक tan थीटा ये अभी आपका ए सी ये है ना, ए सी है ना जी, तो कोई दिक्कत नहीं। आप क्या ए सी है तो कोई दिक्कत नहीं, ए सी है ना जी, यहाँ से पूरा निकाले थे, निकाल लिए ना। अब हम क्या करते एक मान इसको भी मोटा देते हैं, मान लो पी। चलिए आप मान लो ए बी करते हैं, इसका ही निकालना है ना ए बी। यहाँ कर लो ए बी बटा क्या निकालना है बोलिए ए बी बटा उसके बाद इसका ही निकालना है ना, इसका निकालना ए बी हो गई है, एक तो निकल चुका है, दूसरा ए बी और क्या है सी डी है ना सी डी। अब हम क्या करेंगे यहाँ तो सी डी तो है ही है। चलिए तो 10 से 60 डिग्री का 60 है यहाँ, मान लीजिए यहाँ ए बी। अब प्लस क्या करते इसका मान निकाले, इसका मान कितना निकाले थे, इसका मीनार का लंबाई जो निकाले कितना निकाले 20√3। यहाँ क्या करता है 20√3 कर देते हैं बटा क्या जगह सी डी का मान कितना है जी 60। सी डी का मान कितना है 60 है, कितना है 60 है। चलिए तो 60 डिग्री का मान कितना आता है √3, तो ए बी प्लस 20√3 बट्टा 60। नहीं कुछ है तो 1, इनको इनसे गुना करो, इनको इनसे गुना करो, कोई दिक्कत नहीं। आप चलिए इनको गुना करो तो क्या होगा 60√3 हो जाएगा है, इनको गुना करो तो ए बी प्लस 20√3 हो जाएगा। अब देखिए इधर को आप इसको इधर लाना है तो 20√3 बड़ा 20√3 है ना जी। अब देखिए करना क्या, इनको एक जात ये जात है ना जी, ये भी एक जात है ना जी, इनको इधर ले आते हैं तो माइनस में आ जाए क्या आ जाएगा बी यहाँ रुकिए गड़बड़ हो रहा है जी, यहाँ तो 60 होगा नहीं जी, इनको हाँ यहाँ 60 होगा, क्या होगा 60 होगा, क्या होगा जी 60 होगा, क्या होगा जी 60 होगा। अब इनको इनसे गुना करो, इनको इनसे गुना 60 हो गया। अब इनको गुना के दिन कितना हो गया, अब देखिए इनको इधर लाइए, इसमें इधर लाइए, इनको इधर लाइए, इधर तो क्या आ जाएगा 20√3 हो जाएगा। आप देखिए बराबर ए बी लिख दिए ना। अब अरे बाबा यहाँ 60 होगा 60, इनको इनसे घटा दो कितना हो जाएगा 40, इनको इनसे कर दो कितना होगा √3। देखिए बराबर ए बी। अब देखिए ए बी का मान कितना है, ए बी का मान क्या 40√3 मिला, 40√3। ए बी का मान कितना मिला 40√3। देखिए तो बात तो वही कह जाएगी क्या ना, ए का मान भी 40√3 आया और दूसरे विधि से भी निकाले तो 40√3 आया था, और ये विधि भी इसमें निकाले तो कितना गया 40√3। तो यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है, कंप्लीट है। तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, चलिए बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक। चलिए
चलिए तो आपको क्या करता है, तीसरा विधि से हम बनाते हैं। कौन सा विधि से बनाते, तीसरा विधि से बनाते हैं। एक विधि बना चुका हूँ, दूसरा विधि बना, तीसरा विधि बनाते हैं इसका। चलिए सबसे पहले क्या करना है, हम क्या करते हैं, ये समीकरण है सबसे 60 डिग्री के जो कोण बना है 60 डिग्री का, तो पूरा पूरा त्रिभुज ले लेते हैं। पूरा त्रिभुज क्या कर ले, तो 10 पी बटे बी लगेगा पूरे में ना, पी बटे बी, तो पी बटे बी टेन थीटा का मान, टेन थीटा कितना 60 डिग्री, इनका 60 डिग्री ले लिए। अब पूरे का मान पूरा हाइट लिए तो एक्स प्लस वाई आधार कितना दिया 60 दे दिया ना। टेन 30 डिग्री का मान कितना आता है, सॉरी टेन 60 डिग्री का मान कितना, √3 सेम टू सेम उतार दिए, है कि नहीं। सेम टू सेम क्या किए, इनको उतार के यहाँ लिख दिए। चलिए आप समकोण त्रिभुज बीसी छोटका में, चलिए छोटका में हम आए, किसमें आए, छोटका वाले में आए। छोटका त्रिभुज लिख दिए। छोटका त्रिभुज उसमें भी पी निकालना है ना, जरा निकालना है ना, आधार निकालना, सॉरी लॉम निकालना है, आधार दिया ही है, उसका भी टेन थीटा पी बटे बी के रूप में लगेगा। आधार दिया, लॉम नहीं है, तो लॉम निकालने क्या बोला गया, यहाँ भी टेन थीटा देख लीजिए क्या दिया है, बोले ना टेन थीटा पी बटे बी के रूप में निकालना पड़ेगा। इसका भी देखिए टेन थीटा पी बटे बी के, टेन थीटा कितना हो गया 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिख दिए। आप देखिए इसका क्या माने है, एक ही ना, ये वाला ना एक ना, ये पूरा तो निकाल लिए, हाफ निकाल, एक्स माने, क्या माने एक्स, छोटका त्रिभुज। तो छोटका त्रिभुज हम लिए, मान लो एक्स, मान लो एक्स ले लिए, क्या मान लिए एक्स मान लिए। आपका नाम चेंज, यहाँ नाम उल्टा पुल्टा हो गया, आप नाम चेंज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। नाम क्या करना, 30 डिग्री मान ये है, तो आप यहाँ मान लो कि हम एक्स माने, क्या माना हूँ, यहाँ एक्स माना हूँ ना, एक्स का मान लो पूरा हाइट निकला है ना, अब वहाँ कर लो, सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो 1/√3 है। छोटका 30 डिग्री का भी मान लिख दीजिए, बी सी डी का, इसका भी मान निकालिए। 30 डिग्री एक्स बटा 60, एक्स बटा क्या 60, एक्स बटा कितना है 60 ना, 60 माने, कोई दिक्कत नहीं। अब 10 का 1/√3 होता है, इसका मान दिया है, समीकरण 2 हो चुका है। चलिए आप क्या समीकरण 2 को हल करने पे क्या लिखा है, समीकरण 2 को हल करने पर आप चाहो तो समीकरण 1 को भी हल करके आप निकाल सकते हैं। हमारा मन हुआ 2 को हल किया, आपका मन हुआ 1 का भी हल करके समीकरण 2 को हल करने पर, समीकरण 2 को हल करने पर कोई दिक्कत। समीकरण 2 कितना है, समीकरण 2 इतना है। आप क्या किए, इनको कोणात्मक गुना किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, यहाँ इसको यहाँ, इसको यहाँ, इनको गुना किए, 3√3x को √3 को गुना किए x से, √3x हुआ, इनको गुना किए 60 से। चलिए ये यहाँ गुना में है, दे जाएगा भागा में, तो भागा में कर लिए, जो आप बन के गुना करके निकला वो समीकरण थर्ड निकल गया। चलिए आप समीकरण थर्ड निकला, समीकरण थर्ड किसमें मान रखते हैं, समीकरण फर्स्ट में मान रखते हैं। तो समीकरण फर्स्ट में x का मान, किसका मान, x का मान निकला है ना, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, है कि नहीं, किसका मान x का मान। आप चाहते यदि यहाँ आप सोचे कि y है, उल्टा लग रहा हो, अब यही मान के चलते 30 डिग्री, इसका y का मान चलता, समीकरण y का मान निकलता है, यहाँ निकलता ना, और y समीकरण y का मान फर्स्ट में रख देते तो तभी सही था। चलिए आप सुधार लेना, कर लेना, बात समझा दी, कोई दिक्कत नहीं। तो समीकरण x है तो आप y भी मान सकते हो, y ऐसे चलो तो सामने उल्टा चलो तो उल्टा कर लेना, सीधा कर लेना, x का मान रखने पर। तो थर्ड फर्स्ट समीकरण कितना है, तो फर्स्ट समीकरण हम यहाँ लिख दिए, इसको सेम टू सेम लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। x के मान लेके 60√3 लिखे, 60√3 लिख दे ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ जो लिख गया प्लस है, प्लस वाई का मान तो निकालना है, तो प्लस वाई लिख दिए, बट्टा मूर्ति आप बट्टा कर दिए, बट्टा है ना जी, बट्टा है ना, बट्टा देख लीजिए आप, यहाँ से कहाँ गए, यहाँ बट्टा में 60 कर दिए। आप देखिए अब यहाँ गुना √3 को 60 से गुना किए, 1 को गुना 60 √3 प्लस वाई को गुना किए। चलिए पहले इनको गुना किए, 60 को √3 गुना किए, 60√3 हो गया बराबर 1 को 60√3 प्लस वाई को गुना किए, इतना आ गया, बटा में जो 3 है यहाँ 3 लिख चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ देखिए कुछ करना नहीं है, सिंपल सी बात है। देखिए ये प्लस का है, इधर लाऊं क्योंकि y का मान निकालना है, इसको इधर लाऊं तभी तो y का मान निकलेगा ना जी, है बराबर लाना है ना। इनको इधर कर लिए कि जात में है, देखिए है ना, इनको इधर कर लिए, तो ये सेम टू सेम यहाँ लिखाएगा, ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो गया है,
ये देखो ये बराबर बराबर में हो गया, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देखिए यहाँ भी 60, यहाँ भी 60, यहाँ भी 60 और यहाँ भी 60 है। तो देखिए कॉमन है ना जी, यहाँ 60 यहाँ 60 है तो कॉमन है। यहाँ देखिए नहीं कुछ है, मान लो नहीं कुछ है तो यहाँ क्या है बताओ, एक है ना जी। नहीं कुछ है तो क्या है, एक है ना, एक आप डाल सकते हो, नहीं भी डालो तभी चलेगा, मान लो हम एक डाल दिए। यहाँ 60 यहाँ 60 है, हम 60 कॉमन ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बचा क्या, √3 से √3 लिख दिए। यहाँ नहीं कुछ हुआ तो बता दे कितना बचा, यहाँ माइनस का माइनस, यहाँ नहीं कुछ हुआ तो कितना बचा, एक लिख दिए। बटा में √3 तो बटा में √3 लिख दो, ये √3 लिख दो। यहाँ नहीं बटा में √3, यहाँ बटा में कुछ तो बटा डाल सकते हो, एक नहीं कुछ है तो एक डाल सकते हो, एक डाल दिए। 7 देखिए यहाँ आप √3 का 1 का गुना लघुत्तम करो, है ना। यहाँ करोगे तो क्या करना, 1 मिनट यहाँ √3 छूट चुका है, चलिए दे दिए, है ना। इनको इनका लघुत्तम √3 हो गया। और √3 में क्या करना है, 1 से तो √3 और √3 को गुना का √3 में 1 मिनट इनका लघुत्तम √3 और √3 में 1 से भाग कर दो, क्या आएगा √3 है, उनको गुना करो तो 3 सही है, 3 हाँ आप सही है। अब देखिए माइनस का माइनस, √3 को तो एक को गुना कर एक क्या आएगा, सही है। अब देखिए 60 को 60 उतारे, 3 में से 1 गया, यहाँ कितना बचा 2 और √3 की √3 हो गया। अब देखिए यहाँ नहीं कुछ है जी, यहाँ नहीं कुछ है तो गुना में है ना, हम यही ना गुना यहाँ लिख दिए, कोई दिक्कत, लिख दिए गुना, यहाँ नहीं कुछ है एक डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 60 को 2 से गुना करो, एक को √3 से गुना तो 60 गुना 120, इनको गुना कर लो तो √3 आ गया। अब इसको तो हर आ गया, हर का परिमेयकरण कर दो, तो हर क्या किया परिमेयकरण किए, देखिए ऊपर नीचे दोनों कर दिए, परिमेयकरण के दिए। 120 गुना √3 से करो तो कितना हो जाएगा, 120 √3 हो जाएगा, 3 गुना करो तो फिर √9 √3 गुना √3 तो √9 और √9 3 होता है 3। अब देखिए 40 बार में 120 काट देता है, 40 120 में 3 से भाग दो तो 40 आएगा, 40 यहाँ लिखे, क्या लिखे 40 √3, यहाँ आप देखो यहाँ तक कट गया, कुछ तो बचा ही नहीं, जहाँ हार में कुछ बचा ही नहीं है, तो 40 को गुना कर √3 कितना आएगा 40 √3। ये आपका मान निकल, किसका ध्वज दंड का, क्या ध्वज दंड की ऊंचाई, ध्वज दंड की ऊंचाई निकल गई। ये देखिए 3 विधि, कितना विधि निकला, कितना विधि निकला सर जी, 3 विधि निकल चुका है। 3 विधि से आप बना सकते हो, घबराने की कोई बात नहीं है, आपका मन जो विधि आपको अच्छा लगता है वो विधि आप बनाइए। चलिए जो विधि आप अच्छा लगता है वो विधि बनाइए, आप क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।